हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो जहाँ भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। गाइस, तो आज हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट में एक नया वीडियो लाए हैं। आज पिछली वीडियो में हम लोग सिंटेक्स के बारे में सीखे थे, सिंटेक्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में सिंटेक्स कैसा होता है, किस तरीके से यूज करते थे सिंटेक्स को। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो हम लोग वेरिएबल के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल को हम असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल को यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे यूज होता है, किस तरीके से उसको हम कौन से कीवर्ड जिनसे हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट का। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। नाउ जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल हमारा आप देख रहे होंगे, पहले सिंटेक्स से देन वेरिएबल्स। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, वेरिएबल्स, देन डेटा टाइप्स, नंबर, न्यूमेरिक सेपरेटर, ऑक्टल, बाइनरी ट्रीज, बूलियन, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव एज रेफरेंस वैल्यूज एंड एरे। सो टुडे आई हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स सीखेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड हाउ टू यूज वेरिएबल्स टू स्टोर वैल्यू इन द एप्लीकेशन। यानी कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में हाउ टू यूज वेरिएबल, वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं टू स्टोर वैल्यूज इन द एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन में किस वैल्यूज को, कोई वैल्यू है उनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल को कैसे यूज करते जावास्क्रिप्ट में, वो चीजें हम लोग करते जानते हैं। अ वेरिएबल इज अ लेबल दैट रेफरेंस अ वैल्यू। यानी वेरिएबल क्या होता है, एक लेबल होता है जो क्या करता है, उसी वैल्यू को रेफरेंस करता है। लाइक नंबर और स्ट्रिंग, हो सकता है नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल यू नीड इट टू डिक्लेयर इट। यानी इन्होंने ये कह रहा है कि वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, असाइन करना। यानी कि जब आप वेरिएबल का यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको डिक्लेयर और असाइन करना है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, एक किसी वैल्यू को रेफरेंस कराता है। वैल्यू कोई भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, एनीथिंग। ना डिक्लेयर अ वेरिएबल, हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यू यूज द where कीवर्ड फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम एज। यानी अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो क्या यूज करेंगे, where कीवर्ड है उसको हम यूज करेंगे। where कीवर्ड को यूज करके उसके बाद क्या होगा, वेरिएबल का नेम। जैसे कि एग्जांपल देखिए, where मैसेज, इस तरीके से हम क्या करें, डिक्लेयर करेंगे where मैसेज। मैसेज क्या वेरिएबल का नेम है, where क्या कीवर्ड, ध्यान रखना। where कीवर्ड है, मैसेज का है वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर। यानी वेरिएबल नेम क्या हो सकता है, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर वेरिएबल का नेम हो सकता है। बाय डिफॉल्ट द मैसेज वेरिएबल हैज अ स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड इफ यू हैव नॉट असाइन्ड अ वैल्यू टू इट। इन्होंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट द मैसेज वेरिएबल हैज स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड। यानी मैसेज जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी कोई वैल्यू, मैसेज जो वेरिएबल उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो जब तक हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो क्या देख सकते हो, अनडिफाइंड होता है। इफ यू हैव नॉट असाइन टू इवैल्यूएट, यानी कि इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया तो हमें क्या दे देंगे, अनडिफाइंड देगा। वेरिएबल नेम्स फॉलो दीज रूल्स। अब वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं, जब वेरिएबल का नेम रखते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, वेरिएबल नेम्स क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर मैसेज है, अगर इसमें हम कैपिटल लेटर एम कर देंगे तो ये वेरिएबल और वो इसमें कैपिटल है, वो दोनों वेरिएबल का अलग अलग हो जाए। क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव। सो दिस मीन्स दैट द मैसेज, ये देखिए स्मॉल लेटर मैसेज एंड कैपिटल लेटर मैसेज आर डिफरेंट वेरिएबल, दोनों क्या है, एक डिफरेंट वेरिएबल्स है। Variables can only contain letters, numbers, underscores और dollar sign and cannot contain spaces. Variable क्या रख सकता है, letter, number, underscore, dollar signs and space नहीं लेगा। Please, I repeat, variable names can only contain, यानी variable name क्या ले सकता है, या तो letter होगा, number होगा, underscore होगा, dollar sign भी हो सकता है, लेकिन space नहीं लेता। A variable names must begin with a letter। यानी वेरिएबल का नेम जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, या तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर या फिर डॉलर से। यानी वेरिएबल का नेम जब स्टार्ट करते हैं तो कोई वेरिएबल का नेम यानी कोई लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है या फिर डॉलर साइन हो सकता है, इनको यूज करेंगे। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स।
इस चीज को ध्यान रखना है, वेरिएबल नेम्स रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं करते, हम रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स में, तो इसको ध्यान रखना होगा। इन्होंने क्या बोला, बाय कन्वेंशन वेरिएबल नेम्स यूज कैमल केस लाइक मैसेज, योरेज एंड मैनर। हाँ, इन्होंने एक चीज और बोला, वेरिएबल का नेम अगर देना है तो कैमल केस भी यूज कर सकते हैं। कैमल केस क्या होता है कि देखिए जैसे ये मैसेज है स्मॉल लेटर में, योर एज, देखिए पहला योर क्या है स्मॉल लेटर में, फिर बीच में क्या है ए कैपिटल है, देन एज, देखिए जी योर एज, ये कैमल केस है। देखो माय नेम, ये कैमल केस है, बीच में एन क्या है कैपिटल, ठीक है, इसको बोलते हैं कैमल केस। यानी पहला वर्ड क्या होगा स्मॉल लेटर, देन सेकेंड वर्ड जो यूज हो रहा होगा उसका पहला वर्ड, पहला लेटर कौन सा होगा कैपिटल का होगा। देखो जैसे माय के बाद एन क्या कैपिटल में, योर के बाद ए क्या है कैपिटल में। तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये ध्यान रखना, जावास्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है, एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि डायनामिक बनाते हैं चीजों को, वेबसाइट है एप्स को क्या करते हैं डायनामिक बनाते हैं। This means that you don't need to specify the variables type in the declaration। यानी कि इनका कहना मतलब है कि वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं लाइक अदर स्टैटिक टाइप लैंग्वेज जैसे कि जावा और सी हैश में होता है कि जरूरी होता है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के माध्यम से डायनामिकली वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। This means that you don't need to specify a variable type, यानी वेरिएबल्स का टाइप को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है डिक्लेरेशन के टाइम में। लाइक अदर स्टैटिक जैसे कि स्टैटिक हो गया टाइप लैंग्वेज जैसे कि जावा और सी, जैसे कि मान लो कोई वेरिएबल है, अब उस वेरिएबल का जानने का तो वायर है, कॉन्स्ट है, लेट है, हमें ये नहीं देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे वेरिएबल को डायरेक्टली असाइन करेंगे। स्टार्टिंग ES6 यानी कि जो ES6 था, जब ES6 2016 में आया, you can use the letter keyword to declare, you can use the let keyword to declare a variable like this। इन्होंने क्या बोला, पहले हमने क्या किया कि where कीवर्ड को यूज करते हुए मैंने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया। यहाँ पे देखो क्या हम यूज कर रहे हैं, लेट कीवर्ड का यूज कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि ES6 ने जब 2016 में जावास्क्रिप्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया गया तो उसमें क्या निकल के आया कि हमने लेट कीवर्ड को भी ऐड कर दिया, ताकि लेट कीवर्ड को यूज करते हम क्या करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज द लेट कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल। यानी ये और भी अच्छा होगा कि हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो लेट कीवर्ड को यूज करें। लेटर यू विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड लेट कीवर्ड। इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वेयर और लेट कीवर्ड्स के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे। एंड यू शुड नॉट वांट वरी अबाउट इट फॉर, इसके बारे में परेशान भी नहीं होना। यानी इनका कहने का अर्थ ये है, ये कह रहे हैं कि आगे चल के हम वेयर और लेट के बारे में, वेयर और लेट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वेयर की जगह हम लेट कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, उसका फायदे क्या, ये सारी चीजें हम आगे चल के सीखेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या बोला, इनिशियलाइज वेरिएबल, यानी कि अब जो वेरिएबल उसको हमें क्या करें इनिशियलाइज करना। Once you declare a variable, यानी एक बार जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, you can initialize it with a value, then उस वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। To initialize a variable, you specify the variable name। अगर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो पहले हमको वेरिएबल के नेम को स्पेसिफाई करना होगा, फॉलोड बाय एन इक्वल साइन एंड वैल्यू। हमें क्या करना होगा, इक्वल साइन और वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के साथ देखो, the following declaration the message variable initialized with a little string hello। यानी यहाँ पे हमने क्या किया कि जो मैसेज नाम का वेरिएबल पहले इसको डिक्लेयर किया, देन इस मैसेज को हमने इनिशियलाइज कर दिया हेलो स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग हमने निकाल दिया हेलो। ये डबल कोट के अंदर है इसलिए क्या है ये स्ट्रिंग, ध्यान रखना। जब भी हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में कोई चीज रखते हैं तो क्या होता है डबल कोट के अंदर क्या चीज होती है स्ट्रिंग जाती है। टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल एट द सेम टाइम यूज द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ, यदि इन्होंने क्या बोला, हम देखो ऐसे कर सकते हैं, इसी को यदि हम ये बोल रहे हैं कि एक साथ डिक्लेयर भी कर ले और वैल्यू असाइन भी कर दो, तो हम कैसे कर सकते हैं ये सेंटेंस, लेट वेरिएबल का नेम और वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स द मैसेज वेरिएबल एंड इनिशियलाइज विद द लिटिल स्ट्रिंग हेलो। यानी कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, मैसेज नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहा है, उसके बाद एक स्ट्रिंग है जिससे हेलो नाम को, उससे क्या कर रहा है इसको इनिशियलाइज भी कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग देखेंगे, इसको आप देखेंगे।
हम फाइल का नाम रख देते हैं वेरिएबल, क्योंकि हम लोग दूसरी फाइल बना रहे हैं, दूसरे पे काम कर रहे हैं। कल हम सिंटेक्स सीखे थे। और वेरिएबल डॉट जेएस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कोड को लेते हैं, देखना यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसोल हम क्यों कर रहे हैं, किसी चीज को प्रिंट कराने के लिए। जैसे आप सी में करते हैं ना, प्रिंटर यूज करते हैं, इसलिए इसमें क्या यूज करते हैं, कंसोल। क्या है, मैसेज। कंट्रोल से सेव कर दिया। यहाँ पे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे गए टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल पे आ गए। हम क्या लिखेंगे, नोड वेरिएबल्स डॉट जेएस। देखिए आ गया, हेलो, इस तरीके से। अब देखिएगा इन्होंने जो एक तरीका और बताया था, ये वाला, लेट वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। इसको कर देते हैं एक साथ, डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइजेशन भी। इसको हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल का नेम सेम हो गया तो एरर दे देगा। यह है मल्टीलाइन कमेंट, फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क से ओपन होता और एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज होता। ना हम इसको हम फिर से रन करेंगे, सॉरी कंसोल में कराएं, कंसोल log of masters। आप कंट्रोल सेव नाउ, ये जो ऐसे भी वन लाइन में कर सकते हैं और ऐसे भी, तो बोथ आर राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या बोला है, JavaScript allows you to declare two or more variables using a single statement। यानी हम सिंगल स्टेटमेंट को यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट में एक से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। टू सेपरेट टू वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमें दो वेरिएबल को सेपरेट डिक्लेरेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। देखिए लेट मैसेज इक्वल टू हेलो, काउंटर इक्वल टू 100। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एक साथ एक ही लाइन को कई सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। तो आप चाहे इस वाले एग्जांपल को आप देख सकते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर, इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम से आ जाएगा। नाउ कंसोल करते हैं, console.log और message console.log और काउंटर। अब हम इसको रन कराएंगे। ये देखो हेलो एंड 100 बहुत आ गया आंसर। यानी कि हम देखिए कॉमा से हमने इस वेरिएबल सेपरेट किए, ये अलग वेरिएबल है और एक अलग वेरिएबल है, लेकिन एक स्लैब एक तरीके से एक लाइन पे लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे। तो हमने क्या किया है, ऐसे इसलिए किया है ताकि रीड करने में आसानी से मिले। आगे देखिए क्या कहते हैं, सिंस जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, यानी जावास्क्रिप्ट कैसा एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, you can assign a value of different type to a variable। यानी उन्होंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट का एक डायनामिकल टाइप लैंग्वेज है जिससे आप असाइन कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल के टाइप को। although it is not recommended, हाँ कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, जबकि जैसे एग्जांपल दे लेट मैसेज इक्वल टू हेलो और मैसेज इक्वल टू 100, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। अब हम आते हैं चेंज वेरिएबल, यानी हमें क्या करना है, वेरिएबल को चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे देखना है। Once you initialize a variable, you can change its value by assigning a different value।
इन्होंने ये बोला है कि एक बार वेरिएबल अगर बन गया, एक बार वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया, देन हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये समझना है। वंस यू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, जब एक बार हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे, यू कैन यूज चेंज इट्स वैल्यू बाय असाइनिंग अ डिफरेंट वैल्यू, यू कैन चेंज इट्स वैल्यू, यानी उसकी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू। कैसे? अलग वैल्यू दे करके। इसको देखिएगा क्या आता है। इसको कमेंट करते हैं। console log of मैसेज। अब देखिए क्या आता है, देखो बाय आ गया, पहले क्या था जाने का, तो हेलो, देन मैसेज कर दे आ बाय। तो देखिए इस पहले वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, हेलो, अब उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, बाय, तो क्या आ गया आपका, बाय मॉडिफाई हो गया। ये होता है आपका कैसा, डायनामिकली टाइप्ड, यानी कि देखो डायनामिकली अपने आप कैसे चेंज हो जा रहा है, वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है। अब हम आते हैं अनडिफाइंड वर्सेस अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, यानी अनडिफाइंड क्या होता है और अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल क्या होता है, ये ध्यान रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश, इसको थोड़ा हम ये, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनडिफाइंड एंड डिफाइंड वेरिएबल, यानी कि हमें ये पॉसिबल है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि किस तरीके से हम अनडिफाइंड और अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल को बता सकते हैं। एन अनडिफाइंड वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड विद अ वैल्यू, यानी कि अनडिफाइंड वो वेरिएबल होता है जिस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसकी कोई वैल्यू को असाइन नहीं किया। देखिए जैसे लेट मैसेज, कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, कंसोल डॉट लॉग ऑफ मैसेज, क्या आ गया, अनडिफाइंड। इन दिस एग्जांपल, यानी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि द मैसेज वेरिएबल इज डिक्लेयर, यानी कि मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर है बट नॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज नहीं, देयरफॉर द मैसेज वेरिएबल इज अनडिफाइंड, और यही वजह है कि मैसेज वेरिएबल कैसा है, अनडिफाइंड। इन कंट्रास्ट, यानी इसका उल्टा, एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल कैसा है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। जैसे देखिए कंसोल लॉग ऑफ काउंटर, अब काउंटर को कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया, ये कंसोल के अंदर लॉग लॉक कर दिया काउंटर, तो कैसा आ गया ये, रेफरेंस एरर, यानी काउंटर इज नॉट डिफाइंड। ये देखिए, यानी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि द काउंटर वेरिएबल हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, यानी काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है, एसिस्टेंट इट कॉजेज अ रेफरेंस एरर, यानी क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है। इसको भी हम देखिए करके देखते हैं आपके सामने, परफॉर्म करेंगे। अब देखिए क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है ना, ये देखिए। अभी देखिएगा, इसको देखिए, इस काउंटर को देखिए, अब क्या है, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट इसलिए कर रहे हैं गाइस ताकि एरर ना आए, ठीक है। ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है रेफरेंस एरर, काउंटर इज नॉट डिफाइंड, ये चीज हम बताए थे, देखिए रेफरेंस एरर, काउंटर इज नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया अनडिफाइंड और अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। अनडिफाइंड और अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल तो समझ में आ गया, अनडिफाइंड यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर तो किया लेकिन उसको कोई वेरिएबल असाइन नहीं किया है, और अनडिक्लेयर यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया।
अब लास्ट आ गया कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट होल्ड्स अ वैल्यू दैट डजंट चेंज, यानी कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्या करता है, एक ऐसी वैल्यू को होल्ड करता है, यानी वैल्यू को होल्ड करता है कांस्टेंट में जो कभी चेंज नहीं हो सकता। अ कांस्टेंट वैल्यू दैट डजंट चेंज, यानी कांस्टेंट को वैल्यू को क्या करते हैं हम, चेंज नहीं कर सकते। अ कांस्टेंट होल्ड्स अ वैल्यू दैट डजंट चेंज, यानी कांस्टेंट वो वैल्यू को होल्ड करता है जो चेंज नहीं की जा सकती है। टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट, यदि अब हमें किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है, यूज द कॉन्स्ट कीवर्ड, हमको क्या यूज करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड। When defining a constant, you need to initialize it with a value. जब हमें डिफाइन करना है कांस्टेंट को, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को भी अजाइन कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। यानी कि उसको जैसे देखिए, कॉन्स्ट वर्क डे इक्वल टू 5। वंस डिफाइनिंग कांस्टेंट यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। एक बार कॉन्स्ट डिफाइन हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। द फॉलोइंग एग्जांपल अटेम्प्ट्स टू चेंज द वैल्यू, हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की है। द वर्क डे कांस्टेंट टू 4 एंड कॉज एन एरर। वर्क डे में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, देखो अनकॉट टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आप इसको देखिएगा, console dot log of वर्क डे। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए 5 आ गया। अभी आप देखिएगा इसी को, क्या आया, इक्वल टू 2। अब हम कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ वर्क डे। देखिए अब क्या आएगा, ये देखिए एरर आ गया, वर्क डे इक्वल टू असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल टाइप एरर। क्या बोला था ना, ये देखिए अनकॉट टाइप एरर। तो ये है आपका। तो आज हम क्या सीखे, वेरिएबल्स। अब समरी में देखो क्या बोला, अ वेरिएबल इज अ लेबल दैट रेफरेंस अ वैल्यू। यानी वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक ऐसा लेबल होता है जिससे हम कोई वैल्यूज को रेफरेंस करते हैं। अ वेरिएबल इज अ लेबल दैट रेफरेंस अ वैल्यू, यानी कि वेरिएबल एक लेबल है जो कोई वैल्यू उसको हम रेफरेंस करते हैं, यानी कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी हुई है। यूज द लेट कीवर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हम क्या करना है, लेट कीवर्ड को यूज कर रहे हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। An undefined variable is a variable that has been declared but not initialized. इन अनडिफाइंड वेरिएबल कैसा है, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर तो किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। while अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल कैसा, तो वेरिएबल जिसको हमने डिक्लेयर भी नहीं किया है। यूज द const कीवर्ड टू डिफाइन अ रीड ओनली रेफरेंस टू अ वैल्यू, यानी const कीवर्ड को हम क्यों यूज करते हैं, रीड ओनली रेफरेंस वाली, यानी कि const कीवर्ड चेंज हो नहीं सकती, तो हमने रीड, यानी कि const की वैल्यू उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। वेरिएबल को हम और भी देखो, लेट से तो हम लेट कीवर्ड को यूज करते हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वायर से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में डिफरेंस, इसका बीच में डिफरेंस क्या है कि हम आगे चल के देखेंगे, इसलिए आपको हमारे वीडियो अंत तक बना रहना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग गाइस इतनी रखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम नया चीज लाएंगे, डेटा टाइप्स लाएंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इसी तरीके से हमारा फंडामेंटल कंप्लीट होगा। सो फंडामेंटल समझने के लिए आपको हमारे वीडियो मन तक बन रहना होगा। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करें, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जो वीडियो है आपको अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो आती रहेंगी आपके पास। सो आज के लिए इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।